हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीसीके विद पूजा। तो आज की वीडियो में हम यूपीआरटीओ में होने वाले एग्जाम के बारे में बात करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन इलाहाबाद जो मुक्त विश्वविद्यालय है उसके एग्जाम अभी चल रहे हैं। तो ये आप एग्जाम पेपर देख सकते हैं। ये मास्टर ऑफ सोशल वर्क का पेपर है जो कि 17 जुलाई को 2023 एग्जाम में अभी ये आया है। और इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और हमको क्वेश्चंस किस तरीके से यूपीआरटीओ के एग्जाम के क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप ये पेपर देख सकते हैं, ये MSW यानी कि मास्टर ऑफ सोशल वर्क MSW 112 चिकित्सीय समाज कार्य एवं स्वास्थ्य के आयाम, ये पेपर आया था और पेपर में क्वेश्चंस किस तरीके के आए हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो यूपीआरटीओ के एग्जाम पेपर होते हैं उसके अंदर मैं आपको बता दूं सेक्शन 3 होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, जिनके अंदर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चंस को आपको लिखना होता है। तो अगर सेक्शन ए की बात करते हैं तो सेक्शन ए के अंदर आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से कोई भी 3 क्वेश्चंस का आंसर आपको लिखना होता है। जैसे क्वेश्चंस का जो लिखने की शब्द की संख्या होती है वो 500 से 800 शब्द होते हैं। इसी तरीके से सेक्शन बी से आपको 1 क्वेश्चन लिखना होता है और सेक्शन सी से आपको 2 क्वेश्चन लिखने होते हैं। तो टोटल आपकी पूरे पेपर के अंदर आपको 6 क्वेश्चंस लिखने होते हैं और क्वेश्चंस जो होते हैं वो 10 होते हैं, जिनमें से 6 आपको लिखने होते हैं। अब यहाँ पर अगर हम सेक्शन ए से बात करते हैं तो सेक्शन ए में जो पहला क्वेश्चन था वो पूछा गया था, एक्सप्लेन द रोल, फंक्शन एंड लिमिटेशंस ऑफ द मेडिकल सोशल वर्कर्स इन हॉस्पिटल्स, यानी कि अस्पतालों में चिकित्सीय समाज कार्यकर्ता की भूमिका, कार्यों एवं सीमाओं को स्पष्ट कीजिए। जो सेकंड क्वेश्चन है वो था, राइट एन एसे ऑन द इम्पैक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन ऑन हेल्थ, स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण के प्रभाव पर निबंध लिखिए। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन था वो था, एक्सप्लेन द मेन फीचर ऑफ द मेंटल हेल्थ 2017, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 2017 की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। उसके बाद जो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है वो था, राइट एन एसे ऑन द रोल ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन इन इंडिया, भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की भूमिका पर निबंध लिखिए। और जो 5th नंबर का क्वेश्चन था वो था, डिफाइन प्राइमरी हेल्थ केयर, व्हाट आर इट्स कंपोनेंट, डिस्क्राइब हाउ प्राइमरी हेल्थ केयर इज प्रोवाइड टू रूरल एरियाज इन इंडिया, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को परिभाषित कीजिए, इसके घटक क्या हैं, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल कैसे सुविधाएं प्रदान करता है, इसका वर्णन कीजिए। तो ये सेक्शन ए से कोई भी 3 क्वेश्चन आपको लिखने होते हैं और हर एक क्वेश्चन के आगे उनका नंबर दिया होता है कि उस क्वेश्चन का कितना नंबर है। उसके अलावा बात करते हैं सेक्शन बी से। तो सेक्शन बी के अंदर आपको 2 क्वेश्चंस मिलते हैं, जिनमें से कोई भी एक क्वेश्चन आपको लिखना होता है और इन क्वेश्चन को लिखने के लिए 150 से 300 शब्दों में आपको इनको लिखना होता है। तो जो 6th नंबर का क्वेश्चन था वो था, डिस्क्राइब द मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेडिकल सोशल वर्क, चिकित्सीय समाजकार के अर्थ, अवधारणा एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 7 नंबर का जो क्वेश्चन था वो था, हाउ लाइफ स्टाइल अफेक्ट योर हेल्थ, एक्सप्लेन, जीवन शैली आपके स्वास्थ्य को किस प्रभावित करते हैं, व्याख्या कीजिए। उसके बाद जो सेक्शन सी था उसमें से 3 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिनमें से कोई भी 2 क्वेश्चन आपको लिखने होते हैं। तो 8 नंबर का जो क्वेश्चन था वो था, योगा एंड ट्रीटमेंट, इसमें आपको योगा और उपचार के बारे में बताना था। जो 9 क्वेश्चन था वो था, डिफाइंड एंड इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य की परिभाषा एवं सूचक बताइए। और जो 10 क्वेश्चन था वो था, इंपॉर्टेंस ऑफ काउंसलिंग सेंटर्स फॉर वेल बीइंग ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य कल्याण में परामर्श केंद्रों का महत्व समझाइए। तो इस तरीके से 17 जुलाई 2023 को ये जो मास्टर ऑफ सोशल वर्क का जो एग्जाम पेपर है, ये आपका चिकित्सीय समाजकार और स्वास्थ्य के आयाम 112, ये पेपर इस तरीके से पूछा गया था। तो आज की वीडियो में आपने यूपीआरटीओ में आने वाले एग्जाम पेपर के बारे में जाना, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो समझ आया होगा। तो इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और एग्जाम पेपर के बारे में और यूपीआरटीओ की कुछ इसी तरीके की इंफॉर्मेशन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।